सो हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो दोस्तों, आज हम लोग जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टेक्निकल इंडिकेटर्स। सो टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होता है? बेसिकली टेक्निकल इंडिकेटर का यूज़ हम लोग अलग अलग मार्केट के अंदर करते हैं, लाइक स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। सो हम लोग देखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, एंड सेम इसी वे में आप इसको स्टॉक और क्रिप्टो में भी यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर होता क्या है। सो दोस्तों, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होता है? बेसिकली ये चार्ट्स को आपको रीड करने में हेल्प करता है। ये आपको बताता है मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, प्राइस का मूवमेंट क्या चल रहा है, ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम है या नहीं है। तो टेक्निकल इंडिकेटर एक ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है मार्केट का पैटर्न्स क्या है, रिवर्सल कब आने वाला है, एंड कब आप एंट्री कर सकते, कब आप एग्जिट कर सकते। ये आपको टेक्निकल इंडिकेटर यहाँ पे बताता है। अब दोस्तों, दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर्स। सो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे, बिकॉज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लीडिंग इंडिकेटर का, तो लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है? जो मार्केट का जो ट्रेंड होता है, जो स्टार्ट होने वाला होता है या रिवर्सल आने वाला होगा अगर मार्केट के अंदर, तो ये आपको इंडिकेटर पहले ही सिग्नल दे देगा कि आपको बाई करना है या सेल करना है। यहाँ पे आप अपना रिस्क भी मैनेज कर पाएंगे लीडिंग इंडिकेटर के उसमें। तो आज हम लोग सीखेंगे लीडिंग इंडिकेटर का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर, एक ऐसा इंडिकेटर जिसे काफ़ी सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, एंड जिस इंडिकेटर का नाम है बॉलिंजर बैंड। सो दोस्तों, बॉलिंजर बैंड का यूज़ फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडर्स करते हैं, स्टॉक्स में, फॉरेक्स में, कमोडिटीज़ के अंदर, क्रिप्टो के अंदर ट्रेडर्स इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। एंड बॉलिंजर बैंड कोई नया इंडिकेटर नहीं है, जॉन बॉलिंजर ने इनको फाउंड किया था 1980 में। इस इंडिकेटर मार्केट के अंदर इस इंडिकेटर का इंट्रोड्यूस किया गया जॉन बॉलिंजर के थ्रू। अब हम लोग देखेंगे बॉलिंजर बैंड्स किस तरीके से, अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि बॉलिंजर बैंड किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे बेसिकली तीन लाइंस होती है बॉलिंजर बैंड के अंदर। द फर्स्ट वन इज़ अपर बैंड, सेकंड वन इज़ लोअर बैंड, और जो बीच में होता है वो मिडिल बैंड। सो दोस्तों, बीच वाली लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले होने वाला है। बीच वाली लाइन का रोल क्या होने वाला है? बिकॉज बीच वाली लाइन एज अ SMA, सिंपल मूविंग एवरेज, यहाँ पे वर्क करता है। एंड मोस्टली जो इसमें पीरियड होता है वो 20 डेज़ का पीरियड होता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है। बेसिकली बॉलिंजर बैंड हमको वॉलेटिलिटी दिखाता है मार्केट के अंदर, कितना मार्केट के अंदर ओवरबाउट, ओवर सोल्ड जॉन है, कितना वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, ये हमको बॉलिंजर बैंड बताता है। तो गाइज़, आप देख सकते हैं इस तरीके से स्क्रीन में, लाइव मार्केट पे में भी आपको मैं लेके जाऊंगा, बट सबसे पहले हम स्क्रीन पे देखते हैं इस तरीके का। जैसे आप इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे आपको तीन लाइंस आएंगी। द फर्स्ट वन इज़ अपर बैंड, बीच में हमारा मिडिल बैंड होने वाला है, एंड थर्ड वन इज़ लोअर बैंड। सो बेसिकली जो हमारा मिडिल बैंड है वो मूविंग एवरेज दिखाता है। एंड दोस्तों, एक और चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। जो यहाँ पे मिडिल बैंड होगा ये एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस आपके काम करता है। ये मूविंग एवरेज जो यहाँ पे होगा, जो मिडिल बैंड होगा, एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे आपके ये काम करने वाला है दोस्तों। ये हम लाइव मार्केट में भी देखेंगे और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। सो गाइज, बॉलिंजर बैंड क्या क्या चीज़ें हमें बताता है, क्या हमें यहाँ पे इसमें हेल्प मिलने वाली है। तो फर्स्ट वन इज़ आपको ट्रेंड बताने वाला है, मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जाने वाला है। बिकॉज जब भी अपर ट्रेंड, जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है, जब भी उस लाइन के ऊपर आप देखेंगे कैंडल जाएगी, तो इट्स का मतलब मार्केट ओवरबाउट हो चुका है, किसी भी टाइम पे वो रिवर्सल ले सकता है। सेकंड चीज़, वॉलेटिलिटी दिखाता है। तो जब भी ये बैंड आपस में मिले रहेंगे, तीनों लाइंस आपस में पास रहेंगी, इसका मतलब मार्केट कंसोलिडेशन में, मार्केट के अंदर अभी वॉल्यूम नहीं है। और जब भी ये तीनों लाइनें आपको दिखेंगी कि काफ़ी दूर दूर ये लाइन है, तो दोस्तों वहाँ पे ये चीज़ बताएगी कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। पोटेंशियल बाय और सेल का सिग्नल देता है, क्योंकि जब भी मार्केट आपका
लोअर बैंड पे आता है, जो सबसे लास्ट वाली लाइन होती है, नीचे वाली लाइन होती है, वहाँ पे आता है, तो एक सिग्नल आपको मिलता है कि जैसे ही आपको एक कन्फर्मेशन मिले तो आप बाई की एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंड जब भी अपर बैंड की तरफ मार्केट जाता है और जैसे ही आपको कुछ कन्फर्मेशन मिलती है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, तो आप सेल की एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सो यहाँ पे बाई और सेल का सिग्नल आपको यहाँ पे मिलता है। सो गाइज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कैसे हम लोगों को यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो दोस्तों बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे लोअर बैंड पे जैसे ही मार्केट आया एक बाइंग का सिग्नल अपने को मिला, अपने ने यहाँ पे बाई किया। एंड इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी, जैसे जैसे यहाँ पे लोअर बैंड पे मार्केट आ रहा है तो हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम मार्केट के अंदर जाएंगे तो मार्केट के अंदर अगर आप जाएंगे तो मैं आपको मार्केट के अंदर बता देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड का चार्ट, एंड गोल्ड के चार्ट में आपको किस तरीके से, मैं एक बार आपको डिलीट करके भी आपको दिखा देता हूँ सो डैट आपको क्लैरिटी होगी। मैं सारी चीज़ें आपको रिमूव करके रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड बॉलिंजर बैंड भी आपको मैं रिमूव करके अगर दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो दोस्तों ये बॉलिंजर बैंड मैंने रखा है, एंड किस तरीके से इसको अप्लाई करना है आपने इंडिकेटर पे गए, आप इंडिकेटर पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने बॉलिंजर बैंड टाइप किया, एंड आपने कौन सा चूज़ करना है, बॉलिंजर बैंड्स। सो गाइज यहाँ पे मैंने बॉलिंजर बैंड चूज़ किया है, एंड आप देख सकते हैं कि बीच वाला हमारा ऐसे में मूविंग एवरेज हमारा काम करता है। सो दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे ही मार्केट, आप देखिएगा जैसे ही मार्केट यहाँ पे गया ये ऊपर वाले अपर बैंड पे, तो आप देखेंगे मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ, एंड जो हमारा बीच का लाइन है जिसको हम लोग मिडिल बैंड बोलते हैं, इसको मूविंग एवरेज बोलते हैं, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने, आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला एरिया अगर आप देखें तो ये जो लाइन है मार्केट ने कितनी बार इसको टच किया, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे वर्कआउट किया। एंड इसी तरीके से जैसे ही मार्केट आपके लोअर बैंड की तरफ पहुँच रहा है, वहाँ से आप मार्केट के अंदर एक सूट देख सकते हो ऊपर, एंड अपर बैंड पे जाते ही साथ मार्केट यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो मिडिल बैंड है ये एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगा। अपर बैंड में यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मार्केट रिवर्सल होता है, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप सेल का एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंड जब भी यहाँ पे मार्केट लोअर बैंड की तरफ जाएगा तो आप यहाँ पे बाई की एंट्री प्लान कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा पहला टॉपिक इंडिकेटर का, टेक्निकल इंडिकेटर का, एंड इसी तरीके के आपको आगे वीडियोस मिलती रहेंगी। उस चीज़ के लिए आप चैनल को ज़रूर लाइक्स सब्सक्राइब्स कीजिएगा, कमेंट भी करिएगा दोस्तों, सो डैट मुझे भी एक मोटिवेशन मिले एंड मैं आपके साथ इसी तरीके का कंटेंट फ्यूचर के अंदर लेके आता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव।